हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन असर्शन यहाँ पे दिया गया है। हेलोजनों में फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक है और उसका कारण दिया गया है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता परमाणु है और विकल्प दिए गए हैं कि ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य आर असत्य है, ए असत्य आर सत्य है और दोनों ही असत्य है। तो यहाँ पे हमें सही विकल्प यहाँ पर चयन करना है। तो यदि हम देखें प्रश्न में जो हमसे मुख्य अवधारणा प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जो अभिकथन तथा कारण के आधार पर जो है सही चयन हमें यहाँ पर करना है। तो अभिकथन और इसके आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो अभिकथन यानी ए जो है वो हमें क्या दिया गया है। ए को यदि हम लिखें तो हेलोजनों में फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक है। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये बात हमारी सत्य है। देखो हेलोजन जो है हेलोजनों में जो फ्लोरीन होता है वो सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है। ये बात हमारी सत्य होती है क्योंकि जो है हेलोजन को यदि हम देखें हमारे अगले पृष्ठ पे यदि हम हेलोजन को देखें, हेलोजन परमाणु FCl यदि यहां तक भी हम देखें फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो जो हमारा फ्लोरीन होता है उसमें जो ऑक्सीकरण प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक क्या होती है इसकी जो हमारी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो इस कारण जो है ये जल्दी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण फटाफट से हो जाता है। इसलिए जो है अपचयित फटाफट से हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसकी ऑक्सीकारक क्षमता जो है अत्यधिक सर्वोत्तम होती है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ठीक है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए क्या हो जाता है, फटाफट से अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो और हमारा जो दूसरा जो हमारा रीजन दिया गया आर जो हमें दिया गया, उस आर को यदि हम पढ़ें तो पहला तो हमारा जो असर्शन है जो है ए जो है वो तो सत्य है और आर जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हमारा होगा। तो हाँ बिल्कुल ये भी हमारा जो कथन है वो हमारा सत्य है क्योंकि जो है हमारा, अब यदि हम फ्लोरीन के विन्यास को देखें तो 1s2 2s2 2p5, तो इसके जो p कक्षक हैं उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये क्या करेगा, इस कक्षक को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने का प्रयास करेगा। इसलिए क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा। क्यों, इसके जो बाह्यतम कक्ष में जो है पी में 5 जो है परमाणु उपस्थित है। यहाँ परमाणु तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, तो जो है इसके बाह्यतम कक्ष में हमारे पास पी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पूर्ण कक्षक करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसके पास पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूर्ण करके क्या हो जाएगा, स्थायी नियोन गैस के बराबर हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। तो स्थायी होने के लिए जो है ये अधिक से अधिक संख्या में अधिक प्रवृत्ति इसकी क्या रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की रहेगी। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी हमारे पास
रहेगा अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमसे कथन पूछे गए हैं, उसमें जो विकल्प दिए गए उसमें पूछा गया है कि ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आर और ए दोनों सत्य तो हैं, परंतु आर और ए में जो लाइनें हैं उनमें मेल जोल नहीं, मतलब व्याख्या नहीं है कि इसका कारण इसमें नहीं दिया गया है, ए का कारण आर में नहीं दिया गया है, इसलिए पहला विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा विकल्प है ए आर दोनों सत्य हैं, हाँ दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जी बिल्कुल, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये जो है हमारा सही विकल्प, हमारा विकल्प ब होगा। सम है ए सत्य आर असत्य, तो गलत है। ए असत्य नहीं, ये तो सत्य है, और दोनों सत्य, तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो सभी सत्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।